मेवात के लोग पहुंचे पंजाब। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों को नूंह जिले के अलग अलग हिस्सों से खाद्य सामग्री की जा रही है इकट्ठा। अब तक नूंह से पंजाब के लिए 2 ट्रक खाद्य सामग्री दी जा चुकी है। आपको बता दें, पंजाब के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। पंजाब के अलग अलग हिस्सों से डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहां के लोग घरों से बेघर हो गए। लाखों जानवर पानी में तैरते नजर आए। गांव के आपको बता दें, पंजाब के गांवों के लोगों को सहायता व मदद की सख्त ज़रूरत है। पंजाब के हालात को देखते हुए हरियाणा के मेवात के लोगों ने भी एक इंसानियत व भाईचारे की मिसाल पेश की है। वहीं जमीयत उलेमा हरियाणा के महासचिव मोहम्मद याया करीमी, सदस्य मुफ्ती सलीम साकरस ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि हाल ही में पंजाब में आई भीषण बाढ़ ने कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। उनका सामान और संपत्ति पानी में बह गया और वो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हो गए हैं। ऐसे कठिन समय में हमारा धार्मिक, नैतिक और मानवीय कर्तव्य बनता है कि हम अपने इन पीड़ित भाइयों और बहनों की हर संभव सहायता करें। आइए खुले दिल से उनकी मदद करें ताकि वो इस कठिन घड़ी में खुद को अकेला महसूस न करें। जमीयत उलेमा की टीम ने पंजाब में बाढ़ पीड़ितों लोगों को राशन, कपड़े, कंबल, दवाइयाँ और आर्थिक सहायता करेगी। तो वहीं लोगों ने भी पुण्य कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई है। बता दें कि नूंह जिले के अलग अलग हिस्सों से पंजाब के लिए खाद्य सामग्री व रोज़मर्रा ज़रूरत के सामान की 2 गाड़ियां भेजी जा चुकी हैं और आगे भी मदद के लिए अलग अलग गांवों से उगाई जा रही है। बता दें, राशन, पानी व ज़रूरत का सामान इकट्ठा किया जा रहा है जो जल्दी ही ट्रकों द्वारा पंजाब के लिए भेजा जाएगा। फिलहाल 2 ट्रक मेवात से पंजाब भेज दिए गए हैं। आपको बता दें कि अभी तक 2 ट्रक रवाना हो गए जो पहुंच चुके हैं और वहां के लोगों को जिस चीज़ की भी अधिक आवश्यकता है उन्हीं चीज़ों को उपलब्ध कराया जाएगा। मेवात के लोग पीछे नहीं हटेंगे, हर संभव मदद की जाएगी। बहुत अधिक मेवात जिले से यहां पर मदद की जा रही है। सभी धर्म के लोग शामिल हैं जो मदद कर रहे हैं। राजनेता भी किसी से कम नहीं हैं, इसमें सभी लोग हेल्प कर रहे हैं। सभी कैटेगरी के लोग इस मदद में शामिल हैं जो भाईचारे व इंसानियत की अनोखी मिसाल पेश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पुनहाना से सद्दाम हुसैन के साथ लियाकत अली की रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सलीम अहमद कासमी साकरस, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा मेवात हरियाणा। जैसा कि आप सभी हजरात को अच्छी तरह मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब के अंदर भयानक सैलाब आया हुआ है, जिससे हज़ारों गांव प्रभावित हुए हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं और दर्जनों लोगों की मौत भी हो गई है। इस दुख की घड़ी में हमारा और आपका दीनी और इंसानी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने पंजाबी भाइयों की मदद के लिए आगे आएँ, क्योंकि पंजाब के ये उजड़े हुए लोग हमारी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने पंजाबी भाइयों को मायूस ना करें और उन्हें ज़िंदगी की दौड़ में शामिल करने के लिए आगे बढ़ें और अपने मुसीबत ज़दा बाढ़ पीड़ित भाइयों की दिल खोल कर मदद करें, जो इस भयानक बाढ़ और सैलाब में अपना सब कुछ खो चुके हैं, वो टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। हमारी थोड़ी सी मदद भी उनके ज़ख्मों का मरहम बन सकती है। और हमें ये बात हर वक्त याद रखनी चाहिए कि हम एक ऐसे मज़हब के मानने वाले हैं जिसकी तालीमात में ख़ास तौर पर उन लोगों का ख्याल रखा गया है जो ज़िंदगी का सफ़र तय करने में किसी मदद के मोहताज हो। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला बराबर अपने बंदे की मदद फरमाते रहते हैं जब तक वो अपने भाई की मदद करते रहते हैं। एक दूसरी हदीस में आपने इरशाद फरमाया, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। और याद रखो, इस्लाम एक ऐसे समाज का निर्माण चाहता है जिसमें लाचारों, कमज़ोरों, यतीमों, बेबसों और उजड़े हुए लोगों का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए। इंसानियत और बराबरी की बुनियाद पर लोग एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हों। इसी जज्बे के पेश नज़र जमीयत उलमा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ के महासचिव हज़रत मौलाना याह्या करीमी के नेतृत्व में
सभी अहले मेवात के ताउन से जमीयत उलमा मेवात की तरफ से राशन की एक गाड़ी आज शाम पंजाब रवाना कर दी जाएगी इंशाअल्लाह। इसके अलावा जमीयत उलमा ने 500 कंबलों का भी ऑर्डर दिया है। एक कंबल की कीमत 500 रुपये है। लिहाजा आप तमाम हजरात से, ख़ास तौर पर अहले मेवात से दर्दमंदाना अपील है कि वो संकट की इस घड़ी में उजड़े हुए बिखरे हुए अपने पंजाबी भाइयों की मदद के लिए दिल खोल कर आगे आएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबूजी, पंजाब में जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। अब पंजाबियों की मदद करने के लिए मेवात के लोग भी सामने आए हैं। कहाँ से जो खाद्य सामग्री हैं, किस तरह से जो वहाँ के लिए सामान भिजवाया जा रहा है? हम पूरे मेवात ज़िले से बाढ़ में जो पीड़ित लोग हैं, पंजाब के भाई हमारे, उनके लिए हम पूरे मेवात ज़िले से हम सामान इकट्ठे कर रहे हैं, राहत सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं। उनको हमें जगह जगह पॉइंटों पर इकट्ठा किया हुआ है। पुनहाने में अलग कर रहे हैं, हम नूह में अलग जगह इकट्ठे कर रहे हैं, झिरका में अलग कर रहे हैं, पिनंगवा में अलग कर रहे हैं। तो हम इन सबको सामान को इकट्ठा करके हम बहुत जल्दी ही, शायद हो सकता है आज शाम को भी इनको हम पंजाब के लिए रवाना कर दें। और रात 2 गाड़ी हमारी टीम नूह से 2 गाड़ी सामान लेकर पंजाब पहुंच चुकी है। और उन्हें जो बताया है कि भाई वहाँ पर जिन जिन सामानों की ज़रूरत है, अब उस हिसाब से हम सामान लोगों से ले रहे हैं और उस सामान को जल्दी इकट्ठा करके और हम पंजाब के जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, हमारे भाई हैं देश के, पंजाब के, उनके लिए हम इनको बहुत जल्दी हो सकता है शाम को हम पहुँचा दें। तो किस तरह से जो खाद्य सामग्री है कहाँ पर जमा करें लोग? मेवात इलाके के लोग कौन सी जगह पर? हमने पुराना में तो ये 20 रोड पर मरकज़ है, नूह में हमारे पल्ला रोड पर एक मरकज़ है, मदरसा है, वहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं। झिरका में हमारे साथी हैं और पिनंगवा में है। इस तरह से जगह जगह हमने पॉइंट बना रखे हैं, तो वहाँ पर लोग इकट्ठा कर रहे हैं और उस सारी हम राहत सामग्री को शाम तक या सुबह तक पूरा पंजाब पहुँचा देंगे। और हम सुख दुख की घड़ी में अपने पूरे देश के लोगों के साथ हैं। और हम मेवात से एक संदेश देना चाहते हैं कि मेवात इलाका है, गरीब तो है, लेकिन कभी इंसानियत का जब भी मामला आया या इंसानियत की कोई मदद का मामला है, उसमें हम कभी पीछे नहीं हटे और हम उसमें पूरा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और अपने भाइयों की मदद करेंगे। आपने पोस्ट की थी कि वहाँ जो साथी पहुँचे हैं उन्होंने कुछ ज़रूरी सामानों के नाम बताए हैं। क्या क्या सामान है जिनकी ज़रूरत? वहाँ पर ज़्यादा अब जरूरत है कि खाद्य सामग्री तो ज़्यादातर अवेलेबल हो गई है वहाँ पर, जैसे रहने के लिए है, कम्बल है या कोई टेंट का सामान है, वहाँ पर ओढ़ने के बिछाने के लिए चटाइयों की ज़रूरत है, तो ये ऐसे सामान है, मच्छरदानी है, तो ये सामान और दवाइयों की ज़रूरत है। तो उनके लिए हम लोगों ने पैसा, अब हमारी पुनहाना बार के तहसील पर जितने साथी हैं, इन्होंने तकरीबन 25,000 रुपये सबने इकट्ठे करके दिए हैं। और हमारी पुनहाना बार से भी पैसे कलेक्ट हो रहे हैं, वहाँ भी जल्दी आने वाले हैं। कुछ और गांवों से आ रहे हैं, तो उनका हम सब पैसों का लेकर बाज़ार से सामान खरीदेंगे। जो वहाँ पर ज़रूरत की सामान, उस सारे ज़रूरत के सामान को लेकर हम तुरंत बाढ़ पीड़ितों के लिए पहुँचा देंगे। सुरेश पढ़ाना। किस तरीके की मदद की जा रही है? यहाँ पर पूरे मेवात से खाद्य सामग्री जो पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए जरूरत है उस भेजा जा रहा है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं कोई भी कह करके नहीं आती, वो कहीं भी किसी भी देश के हिस्से में आ सकती हैं। इसलिए मेवात जो है ऐसी जो आपदाएं कहीं होती है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहता है। और राहत सामग्री में हम सभी बिरादरियों ने इकट्ठा, चाहे कोई भी बिरादरी है, सब ने इकट्ठा करके चंदा वहाँ पहुँचाने की कोशिश की है। लगभग 25-30 हज़ार रुपये तहसील से हो चुका है और बाकी जो है सिविल कोर्ट से भी हम इकट्ठा कर रहे हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम साहब खान एडवोकेट है। सर जी, पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए मेवात से खाद्य सामग्री या अन्य सामान, जरूरत के सामान भेजा जा रहा है। जी। कौन सी जगह से भेजा जा रहा है, क्या क्या सामान भेजा? जी, यहाँ पुनहाना के जो तहसील कैंपस के एडवोकेट जितने वकील हैं, उन्होंने पैसे इकट्ठा करके और सामान लेकर है नहीं, और यहाँ मरकज़ में 20 रोड पर जमा करा रहे हैं और वहाँ पंजाब के पीड़ितों के लिए भेजा जा रहा है सामान। जितने भी ज़रूरत का सामान जैसा भी है उसके मुताबिक भेजा जा रहा है सामान। सभी समाज के लोग सामने आ रहे हैं, सभी मदद कर रहे हैं। जी, सभी मदद कर रहे हैं जी, जितने भी समाज के लोग हैं हमारे पूरे मेवात के, पूरे ज़िला मेवात के जो पंजाब के पीड़ित भाई हमारे हैं, उनके लिए मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है और पूरा सामान भेजा जा रहा है वहाँ पर।